अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी। आज इंटीग्रेशन के अबाउट बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें फ़र्स्ट है कि थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन की कोई भी जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर थ्योरम जो होते हैं, अगर ये चीज़ें चाहते कि आप लोगों को अगर इनके बारे में अवेयरनेस है तो आप इजीली जो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन, उसके अंदर कोई भी दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एफ ऑफ एक्स वन है और एक एफ ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसको फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेपरेट करके दे सकता हूँ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वन के ऊपर अलग से अप्लाई कर दोगे और प्लस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स, यानी दोनों के ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग आप अप्लाई करके दे सकते हैं। तो ये पहला रूल हो गया कि कोई भी अगर फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है, आप उनको इजीली ब्रेक कर सकते हो। सेकंड, ए ऑफ एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लो कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो आप उस कांस्टेंट को भी बाहर लिख सकते हैं। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कोई आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर है डी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखें कोई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है और यहाँ पे जो 3 है वो एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है और 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप इस कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये एक दूसरा रूल आप लोगों ने माइंड में रखना है। फर्स्ट तो ये था कि कोई भी अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगी। दूसरा थ्योरम ये था कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो आप इंटीग्रेशन से उस कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। तीसरा जो इंटीग्रेशन का रूल है वो ये है कि आप यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि पावर रूल, यानी डेरिवेटिव के पावर रूल और इंटीग्रेशन के जो पावर रूल में उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटीग्रेशन का पावर रूल कब अप्लाई करते हैं, जब किसी भी फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो। तो मैं उसको थ्योरम की फॉर्म में लिखता हूँ, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी कोई ना कोई पावर है और इसका डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव अगर उसके सामने मौजूद है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो आप इसके ऊपर जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। किसके ऊपर पावर रूल लगेगा, अब फंक्शन के ऊपर पावर रूल लगेगा। तो ये क्या होता है, n+1, एक पावर n+1 कर दी जाती है, यानी पावर में भी एक ऐड कर देंगे और वही पावर बटे के नीचे लेके जाओगे तो n, और यहाँ पे प्लस का क्या यूज़ कर देते हैं, c। यहाँ पे कोई c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, वो बेशक प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो ऑफिशियली हम सी क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि वाई वी यूज़ सी हियर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो व्यूअर्स, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है, कोई भी जगह है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो हम जब प्लस का सी यूज़ करते हैं तो वो एरिया बेशक बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, हम उसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सी जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एरिया को कंप्लीट करने के लिए होता है। उसके बाद फ़र्ज़ कर लो हमने यहाँ पे कोई इसकी एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो जो 3 है वो पावर है, एक्स बेस है, बेस का डेरिवेटिव ऑफिशियली 1 होता है, सामने मौजूद है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हो, 1 ऐड कर दोगे, 3+1 करोगे 4 और वही 3+1 बटे के नीचे और प्लस के साथ क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरह आप लोग इसका जो तीसरा रूल है वो भी माइंड में रखेंगे, किस तरह कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है और उसकी कोई पावर है तो बेस का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। ओवरऑल फंक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बेस का डेरिवेटिव यानी ये एक्स का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह आप इसके ऊपर क्या यूज़ कर सकते हैं, पावर रूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चौथा थ्योरम जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4, कोई भी इंटीग्रेशन है और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी फंक्शन बटे के नीचे है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और नोमिनेटर में उसका कोई डेरिवेटिव पड़ा है। तो अब इस फंक्शन के ऊपर जब इंटीग्रेशन लोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है, प्लस के साथ क्या आ जाएगा, सी। यानी अब इसको किस तरह माइंड में रखेंगे कि कोई भी फंक्शन है वो पूरे के पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव वो हमारे पास नोमिनेटर में मौजूद है, तो आप इसके ऊपर यानी इस फंक्शन के ऊपर क्या लग जाता है, नेचुरल लॉग लग जाता है। तो इसकी भी एक एग्जांपल आसान सी दे देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन मैं यूँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ऑफ एक्स,
एक्स पूरे का पूरा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर मौजूद है, तो आप इस फंक्शन के ऊपर क्या लगा सकते हैं, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग ऑफ किसका आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा, और प्लस के साथ क्या आ जाएगा, सी। तो व्यूअर्स ये बेसिक 4 जो है थ्योरम, अगर आप लोगों को इनके ऊपर कमांड है तो आप इजीली जो इंटीग्रेशन है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, फर्स्ट ये था कि कोई भी इंटीग्रेशन है ब्रैकेट की फॉर्म में है, अलग अलग फंक्शन है, तो आप हर एक फंक्शन के ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो अप्लाई करके दे सकते हो। दूसरा ये था कि कोई भी इंटीग्रेशन है उसमें क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट को भी आप इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हो। और थर्ड वन ये था कि कोई भी अगर फंक्शन है और फंक्शन में जो बेस है, बेस का डेरिवेटिव उसके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि लेके आ जाएं, तो उसको भी आप पावर रूल कह सकते हैं। पावर रूल लगाते होते हैं। पावर रूल इंटीग्रेशन का क्या है कि आप वही जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और वही पावर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आके एक n+1 कर देते हैं। और फोर्थ वन जो हमारे पास थ्योरम था वो ये था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस फंक्शन के ऊपर क्या लग जाता है, नेचुरल लॉग लग जाता है। तो ये बेसिक 4 थ्योरम थे इंटीग्रेशन के ऊपर। तो अगर आप लोगों को इनकी कमांड है तो आप इजीली इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।